ओम शांति। डिजिटल न्यूज सर्विस नवयुग टाइम्स के इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की खबर समाज को नशा मुक्त और सशक्त बनाने की दिशा में उठाए गए एक अद्भुत कदम की। ब्रह्मा कुमारी संस्था के बड़ोदरा स्थित अटलादरा सेवा केंद्र पर एसओजी पुलिस बड़ोदरा, ITM वोकेशनल यूनिवर्सिटी एवं शाइनिंग स्टार परफॉर्मिंग आर्ट ग्रुप के सहयोग से नो ड्रग्स अवेयरनेस कैंपेन का आयोजन किया गया। इस खास कार्यक्रम में अवेयरनेस शॉर्ट फिल्म कंपटीशन का आयोजन किया गया। सपनों और उम्मीदों से भरी इन शॉर्ट फिल्मों ने समाज में बदलाव लाने का संदेश दिया, जिसमें सिलेक्टेड 10 बेहतरीन फिल्मों को प्रदर्शित किया गया। साथ ही बड़ोदरा पुलिस के द्वारा बनाई गई टेलीफिल्म भी खास आकर्षण का केंद्र रही, जिसने युवाओं को नशा छोड़ने और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने का एहसास कराया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसे बड़ोदरा के पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कुमार, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर जूली कोठिया जी, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर अभय सोनी, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर पन्ना मोमैया जी, क्राइम ब्रांच के DCP राठौर सर, ट्रैफिक ब्रांच के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ज्योति पटेल जी, ITM वोकेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अनिल बेसेन जी सहित कई अन्य गण्यमान्य अतिथियों ने संपन्न किया। पुलिस कमिश्नर श्री नरसिम्हा कुमार ने अपने प्रेरणादायक संबोधन में कहा, जब तक युवा एकजुट होकर सामाजिक बुराई के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, तब तक हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो यूथ शुड हैव दैट कमिटमेंट કે હું આ રીતે જર્ની કરીશ અને ડ્રગના એડિક્શનથી દૂર રહીશું તો જ તમને સફળતા મળશે, નહીં તો ડ્રગ તમને ડિસ્ટેબલાઇઝ કરી શકે, તમારા સપના ડિસ્ટ્રોય કરી શકે અને તમારા કૌટુંબિક અને સામાજિક જીવનને કમ્પ્લીટલી ડિસ્ટ્રોય કરી શકે। उनकी यह बात सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या हम अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं? असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर अभय सोनी ने व्यसन की गुलामी पर प्रकाश डालते हुए कहा, नशे की आदत एक व्यक्ति को अपराध की ओर धकेल देती है कि आत्मबल को जितना मजबूत करेंगे उतना ही हम नशे से दूर रह पाएंगे और लोगों को भी रख पाएंगे। तो मजबूत आत्मशक्ति का जो निर्माण है राजयोग की जो टेक्निक्स है उसके द्वारा बहुत आसानी से होता है, और जब मजबूत आत्मशक्ति होती है तो हम कोई भी एडिक्शन की तरफ नहीं जाते हैं और अपनी लाइफ को एक अच्छे से अच्छी दिशा में ले जाते हैं। कार्यक्रम में सेवा केंद्र संचालिका ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर अरुणा दीदी ने राजयोग मेडिटेशन की शक्ति पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि राजयोग मेडिटेशन के नियमित अभ्यास से मानसिक और आत्मिक शक्ति मिलती है, जो हमें जीवन में खुशियों का अनुभव कराती है। तो अगर हम परिवार को सशक्त बनाए तो उसके बच्चे सशक्त ही होंगे। अगर वो सशक्त बन जाए, एडिक्शन तो हर चीज़ का है, आज मोबाइल का भी एडिक्शन है। आप जब आके बैठे, बहुत अच्छी फिल्म चल रही थी, यहाँ सबने मोबाइल चालू किया, अपना ऐसे ऐसे स्क्रॉल कर रहे थे, है ना, तो कितना बड़ा एडिक्शन है। तो जब हम दूसरे को सुधार रहे हैं तो पहले मुझे भी तो उस एडिक्शन से क्या करना पड़ेगा, मुक्त होना पड़ेगा। कार्यक्रम के अंत में शॉर्ट फिल्म बनाने वाले युवाओं को सम्मानित किया गया। उनके जोश और समर्पण ने यह साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हों तो बदलाव लाने में देर नहीं लगती। नशा मुक्ति के क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने वाले पुलिस कर्मियों और सहभागियों को सर्टिफिकेट और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। अंत में सेवा केंद्र की सह संचालिका BK पूनम दीदी ने व्यसन मुक्ति के लिए सभी से प्रतिज्ञा कराई और कहा कि यदि बच्चों को बचपन से ही नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए तो हम एक सशक्त और उज्जवल भारत का निर्माण कर सकते हैं। हम व्यसन मुक्त बनकर हमारे भारत को भी व्यसन मुक्त बनाएंगे। मैं यह शपथ लेता हूँ कि मैं अपने जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में
किसी के भी दबाव में आकर किसी भी नशे का प्रयोग नहीं करूँगा। अपने बड़ौदा को कैसे इस ड्रग्स से मुक्त किया जाए। आज छोटे छोटे बच्चों का बहुत बुरा हाल होता जा रहा है, तो अपना सभी का कर्तव्य है कि अपने को कैसे बचाया जाए। जैसे दीदी ने आज एक प्रेरणा दिलवाई है कि भी अपने को बड़ौदा को खासकर बचाना है। आज हम आपको छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जो न केवल प्रेरणादायक है बल्कि जीवन के हर कठिन पल में हमें आगे बढ़ने की सीख देता है। बिलासपुर के राजयोग भवन सेवा केंद्र की संचालिका बीके स्वाति बहन ने 50 से अधिक दृष्टिबाधित बच्चों को ईश्वर का संदेश और जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा देकर उनके जीवन में नई रोशनी भर दी। बीके स्वाति बहन ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, जब आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल लेते हैं, तब कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता। उनकी यह प्रेरणादायक बात बच्चों के दिलों को छू गई और उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक आ गई। आपको सेवा से जो दुआएं मिलती हैं, यह दुआएं ही आप में सदा तंदुरुस्ती बनाएंगी। देखिए भगवान ने आपको क्या वरदान दिया, सदा तंदुरुस्त। इस मौके पर बीके स्वाति बहन ने बच्चों को ब्रेल लिपि में लिखी पुस्तकें भेंट की, जो उनके लिए एक अनमोल ईश्वरीय उपहार थी। यह देख सभी बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे और उन्होंने परमात्मा को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में जसवीर चावला दृष्टिबाधित विद्यालय के मेंटर शिक्षक जसवंत आदिले जी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने इस अनूठी पहल की सराहना की और बच्चों को हमेशा प्रेरित रहने का संदेश दिया। तो दोस्तों, इस अद्भुत पहल को सुनने के बाद हमें भी अपने जीवन में सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाना चाहिए। आज की खास खबर में बिहार की राजधानी पटना से प्रेरित करती है, जहां अध्यात्म और सेवा का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। पटना कंकड़बाग सेवा केंद्र की संचालिका बीके संगीता दीदी, बिहार शरीफ सेवा केंद्र की संचालिका बीके अनुपमा दीदी, बीके पूनम दीदी ने बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने राज्यपाल को नव वर्ष और बिहार आगमन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस खास अवसर पर डॉक्टर प्रमोद भाई और बीके सतेंद्र भाई भी मौजूद रहे, जिन्होंने अपने आत्मीय व्यवहार से इस खास मुलाकात को और भी विशेष बना दिया। इस मुलाकात में बीके संगीता दीदी ने राज्यपाल को ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा पटना में किए जा रहे सेवाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने यह बताया कि कैसे राजयोग और आध्यात्मिक शिक्षाएं समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य कर रही है। इस मुलाकात ने यह संदेश दिया कि आध्यात्मिक मूल्यों और सेवा भावना से न केवल समाज को सशक्त बनाया जा सकता है, बल्कि राज्य और राष्ट्र के विकास में भी योगदान दिया जा सकता है। ओम शांति। जय हिंद, जय भारत।